आने वाले समय में आप जानते हैं कि बिहार में ऐतिहासिक कार्य हुआ है और बिहार जो छठा राज्य है खेल विश्वविद्यालय के क्षेत्र में। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार की सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री का खेल के प्रति कितना संवेदनशील हैं कि बिहार में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की। और जब खेल विश्वविद्यालय बिहार में बनेगा, खुलेगा, तो इसका लाभ बिहार के खिलाड़ियों को, जिस प्रकार से बिहार में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, बिहार में उस कॉलेजेज बनेंगे, नए नए कॉलेज होंगे, प्राइवेट लोग भी कॉलेज खोलेंगे, उसको भी हम लोग संबद्धता देंगे अपने विश्वविद्यालय से। तो जो आप के मन में है कि कल हमारे बिहार का भी खिलाड़ी ओलंपिक में उसी रूप में पहुँचे, वो पहुँचने का रास्ता खुल गया है। स्टेडियम भी आपको हम बता दें कि कल हमने विभाग के पदाधिकारी से, निदेशक से, पटना में भी हॉकी का स्टेडियम, हॉकी के लिए वो आता है, उसका क्या नाम है उसका, एस्ट्रोटर्फ, उसके उसमें जो बिस्ता है उसका, तो वो लगता है हॉकी के लिए। तो हम लोग उसके लिए भी यहाँ फिजिकल कॉलेज जो है जहाँ पर, वहाँ पर उसकी भी व्यवस्था करने के लिए जा रहे हैं। और पटना में हॉकी का स्टेडियम जो है सो आने वाले समय में आपको खुल जाएगा। कब तक तैयार हो जाएगी सर जो पारित हुआ है? हमको लगता है कि बहुत जल्द 1 साल के अंदर हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को ज़मीन पर ला देंगे। मोइनुल हक स्टेडियम जो है हमारा है, उसके लिए भी कल हम लोगों ने हमारे विभागीय सचिव के द्वारा, मुख्य सचिव के साथ उस पर कल भी हम लोग समीक्षा किए हैं, हमारी सचिव किए हैं। इससे पूर्व भी जिस एजेंसी को हम लोग, परामर्शी समिति जो हमारा है, जिसका कि प्रेजेंटेशन आज से 2 महीने पूर्व, कोरोना से पहले, जो उस समय के तत्कालीन हमारे प्रधान सचिव थे परमार, और हम दोनों आदमी, परमार साहब और हम लोग मिल करके उसका पूरा प्रेजेंटेशन हुआ था। और उसमें हम लोग उसको ओके कर दिए हैं कि आप कुछ बातें थी जिसको सुधार करना था, और इसके बाद हम लोग उसको ओके कर दिए हैं उसको बनाने के लिए, उसका DPR तैयार करने के लिए। उसी के संदर्भ में कल भी हमारे विभागीय सचिव के द्वारा प्रधान मुख्य सचिव की बैठक हुई है। और हमको आने वाले समय में मोइनुल हक स्टेडियम का जो अपना एक बिहार में उसका मान्यता था, जिस रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के रूप में हम लोग देखते थे, आने वाले समय में फिर पुनः वही मोइनुल हक स्टेडियम उसी रूप में आपको बिहार में दिखाई देगा, उससे भी बेहतर स्वरूप में आपको दिखाई देगा। संजय गांधी अतिक्रमण का सवाल रखा जाता है, खिलाड़ियों को खेलने की जगह जो संजय गांधी स्टेडियम, वैसे जगहों पर सर कैसे स्टेडियम नहीं स्थित है, इसको लेकर सर क्या विभाग? नहीं, हम लोग देख रहे हैं स्टेडियम के भी रख रखाव के लिए भी हम लोग कुछ नियम ला रहे हैं, और स्टेडियम की व्यवस्था को भी के लिए भी हम लोग नियम लाएंगे। और आपने मेरा ध्यान आकृष्ट कराया है कि उसमें अतिक्रमण का सामान है, तो हम उसमें विभागीय पदाधिकारी से बातचीत करके और उस स्टेडियम को भी खाली कराएंगे। हाँ, हमको एक जानकारी हाल के ही इसमें 1-2 दिन में वहाँ के पत्रकार के द्वारा ये जानकारी मिली थी कि एक विद्यालय में वो बॉक्सिंग का रिंग जो है सो है, एक विद्यालय में उसको रखा गया है। और हम उसको भी संज्ञान लेकर के उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे, उसकी स्थिति को यदि जर्जर है तो उसको भी ठीक कराएंगे। सर एक सवाल है सर, राजनीतिक सवाल है। तो तेजस्वी जी को बिहार के विकास से तो कोई मतलब है नहीं, उनको ऐसे ही मुद्दा को लेकर के बिहार में धरना देना है, आंदोलन करना है। आज तक तो न वो कभी 15 साल में उनके समय में क्या शासन था वो आप सब लोग देखे हैं। न विकास से मतलब था, कुशासन था, अपहरण था, उद्योग था, क्या व्यवस्था थी। और अभी भी उनको ये समझ में नहीं आता, जबकि 15 साल से जनता उनको आउट किए हुए है। उनको बिहार के विकास के मुद्दा पर जितना ध्यान देना चाहिए, ना दे करके इस प्रकार के मुद्दा से जिसमें सामाजिक विद्वेष पैदा हो, ऐसे मुद्दा से जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी इस मुद्दे को लेकर समर्थन कर रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री का भी
मुख्यमंत्री जी समर्थन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आंदोलन नहीं कर रहे हैं। और वो मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना हो। वो केंद्र का विषय है, उस पर केंद्र सरकार निर्णय लेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।